हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसका पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट का हम 20 वीडियो और 20 वर्ड्स जो हैं कवर करा चुके हैं, ठीक है। जो बहुत कंपटीशन जो एयरफोर्स नेवी एंड अन्य जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो वर्ड्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आते हैं लगातार, वो मैं करा रहा हूँ। इसलिए इन सब वर्ड्स जो हैं उनको आप नोट कर लें, और बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड हमेशा कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको लर्न करना भी जरूरी है। जो भी वर्ड ला रहा हूँ, इक्कीस वर्ड जो है चुन के जैसे पुस्तकों से निकाल के लाया हूँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। इसलिए इस पर कुछ पाना है, इस चैनल से कुछ जानकारी हासिल करनी है, तो जो वीडियोज़ आ रही हैं वो लगातार और ध्यान से देखें, उसके जो नहीं आ रहे हैं उनके नोट बनाएं, समझें, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। इससे पहले कहूँगा कि यदि इस वीडियो से या इससे पहले जो वीडियो आपने देखा उससे कुछ जानकारी मिली, समझ में आया, तो इस मेहनत का एक ही आपका चीज़ मांगा जाता है, वो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करें। कमेंट जरूर लिखें कि क्या क्या और क्या चीज़ें हम अवेलेबल कराएँ, कौन सी चीज़ें और आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये वर्ड पावर का एक सेक्शन चला रहे हैं जिसमें 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट नंबर 2 है, और इसमें हम चलते हैं 21 नंबर से। तो देखिए, ये है 21 में है कि कन्फर्ड एज एन हॉनर, ठीक है, कन्फर्ड एज एन हॉनर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सम्मान के रूप में कोई कार्य किया जाए, ठीक है, उसका पैसा न लिया जाए, सम्मान, ठीक है, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, हॉनरेरी, ठीक है, उसको कहेंगे हॉनरेरी। क्योंकि हम देख लेते हैं क्या कितने लोग लाइक आए हैं, ठीक, कितने लोग, ठीक है, उसको हॉनरेरी कहेंगे, सम्मानी, ठीक है। आगे 22 चलते हैं कि कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ, यानी कि क्या कि एक ऐसी प्रथा जिसमें कोई व्यक्ति एक या दो से अधिक वाइफ रखे, बहुत सी वाइफ, ठीक है, मतलब पत्नियां बहुत हों, उनको कहते हैं आप क्या, पॉलीगेमी, ठीक है। 2 से अधिक पत्नी लिख देते हैं, 2 से अधिक पत्नी, ठीक है, शादी की कर लिया है उसका। आगे देखिए 23, तो ये है एग्जिस्टिंग सिंस ओल्ड टाइम, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो पुराने समय से अभी तक मौजूद हो, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो पुराने समय से अभी तक अवेलेबल हो, उसको कहते हैं एंटीक्यू, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, एंटीक्यू, जो वर्तमान में भी हो, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे में हम देख लेंगे ये कि गवर्नमेंट बाई एंड किंग और क्वीन, यानी कि जो शासन किसी कंट्री या किसी राज्य में, अगर गवर्नमेंट की शासन, जो गवर्नमेंट बाई शासन किया जाए किसके द्वारा, राजा के द्वारा, उसको कहते हैं मोनार्ची, यानी कि राजशाही, ठीक है, राजशाही, गवर्नमेंट बाई एंड क्वीन और किंग, तो उसको कहते हैं मोनार्ची। चलिए आगे चलते हैं कि गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर्स, यानी कि जो सरकार है किसकी द्वारा, तानाशाहों के ठीक है, यदि गवर्नमेंट रन बाय ए डिक्टेटर्स उसको कहते हैं डिक्टेटर्स, ठीक है। आगे चलते हैं हेटर्स ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो मानव जाति से घृणा करे उसको कहते हैं मिसनथ्रोपिस्ट। इस चीज़ों को ध्यान दीजिए, मिशन, और यही हो जाए कि हेटर ऑफ मैरिज उसको मिसोगाइनिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें अंतर देखिएगा, ये मिसनथ्रोपिस्ट है किसका, हेटर ऑफ मैनकाइंड का, जबकि हेटर ऑफ मैरिज का होता है मिसोगाइनिस्ट। अगर हेटर जो है ऑफ वुमेन्स हो जाए, कोई व्यक्ति क्या करे, औरतों से घृणा करे, उसको कहते हैं मिसोगाइनिस्ट, क्लियर, यानी कि जो औरतों से घृणा करे, हेटर्स ऑफ वुमेन, उसको कहते हैं मिसोगाइनिस्ट, ठीक। आगे चलते हैं
29 तो ये है कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग अल्टर्ड, ठीक है, यानी कि जिसको बदला न जा सके, ठीक है, जिसको हम चेंज न कर सके, इनकैपेबल हो यानी कि करने के योग्य न हो, अब बीइंग अल्टरनेट बदलने के परिवर्तन को उसको कहते हैं अनअल्टरेबल, अनअल्टरेबल, ठीक है। आगे चलिए 30 है कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अयोग्य हो सुनने में, इसको सुनाई न देता, यानी कि सुनने में अयोग्य हो, उसको कहते हैं इनऑडिबल, यानी कि जो आवाज ही न सुन सके, ठीक है। चलिए तो अभी हम कवर कराया 21 से 30 तक, ठीक है, 30 तक। अब आगे देखते हैं, चलिए। हाँ फ्रेंड, तो 30 तक तो कवर कर लिए थे, आगे चलते हैं। तो 31 में देखते हैं कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिकवर, यानी कि रिकवर होने के अयोग्य हो। रिकवर मीन्स बीमार है उसको ठीक होना, ठीक है, उसको कहते हैं रिकवरी। तो वो रिकवर होने में क्या हो, असमर्थ हो, अयोग्य हो, उसको कहते हैं इरिकवरेबल, रिकवरेबल। देखिए IR है, डबल R, इरिकवरेबल, ठीक है। आगे चलते हैं 32 है कि इंटेलेक्चुअल क्लास, यानी कि जो बुद्धिजीवी समाज है, ठीक है, बुद्धिजीवी समाज, इंटेलेक्चुअल में तो होता है समझदार, बुद्धिमान, उसको कहते हैं कि इस क्लास को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंसिया, क्या कहेंगे, इंटेलिजेंसिया, ठीक है। आगे है 32 किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग का होता है होमिसाइड, ठीक है, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग हो जाएगा होमिसाइड। 32 34 देखते हैं कि किलिंग ऑफ किंग, ठीक है, यदि राजा की हत्या हो जाए तो उसको कहते हैं कि रेजिसाइड, ठीक है। ये तो नॉर्मली है, ये सब जानते हैं, अधिकतर लोग जानकारी रखते हैं। आगे 35 कि किलिंग ऑफ इन्फेंट का उसका हो जाएगा इन्फेंटिसाइड, कि इन्फेंटिस होता है कि नवजात बच्चा, यदि नवजात बच्चे का हत्या हो जाए तो उसको कहते हैं इन्फेंटिसाइड। आगे चलें तो किलिंग ऑफ ब्रदर उसको कहते हैं फैट्रिसाइड, ठीक है, भाई की हत्या हो जाए तो फैट्रिसाइड। आगे है 37 कि नोइंग ऑफ एवरीथिंग उसको कहते हैं ओमिसिएंट, जो सब कुछ जाने, ठीक है, यानी कि नोइंग ऑफ एवरीथिंग, सब चीज़ों की जानकारी है, उसको कहते हैं ओमिसिएंट। आगे है 38 उसका है कि लीडिंग अ लाइफ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, उसको कहते हैं एसेंटिक, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीवन जो स्वयं में डिसिप्लिन, अनुशासित जीवन, उसको कहते हैं एसेंटिक, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का खो जाना, उसको कहते हैं क्या, एमनेसिया, एमनेसिया, यानी कि मेमोरी के खो जाना, ठीक है, समझ रहे हैं। मेमोरी का खो जाना मतलब कि याददाश्त का चला जाना, उसको कहते हैं एमनेसिया, ठीक है। आगे है कि लवर ऑफ मैनकाइंड, उसका हो जाए फिलैंथ्रोपिस्ट। ये चीज़ याद रखिए, कोई भी जितने भी वर्ड्स हैं इजी हैं, लेकिन हमेशा आने वाले हैं, पर्सनली वो जो डिफेंस के एग्जाम है, SSC है, उसमें आने वाले जो है, ठीक है। तो इंग्लिश के जो कंपटीशन है, उसका इंग्लिश का जो पार्ट है, उसमें वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है वो नेसेसरी आता है, आना जरूरी है, किसी तरह आता ही है उसमें। तो यही वर्ड्स हैं जो आते रहते हैं। और इस आगे जो है अभी तक कवर की हम 40, अभी नेक्स्ट वीडियो जब हम पार्ट 3 बनाएंगे, ये है आपका पार्ट 2, पार्ट 3 में बनाएंगे 40 से लेकर 60 तक, ठीक है। इसलिए जितने भी हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पहले करा दी, ठीक है, उसको आप दोहराते रहें, नोट करते रहें, सुना है, और आगे जो भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, केवल क्या करना है, ये देखना है, जो भी वीडियो बनाए उसको ध्यान से देखना है कि क्या क्या मैंने बताया। 40 वर्ड्स क्लियर कराया, चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।